वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 4 का पार्ट 15 डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें जो पेडिग्री एनालिसिस वाला टॉपिक है बच्चे, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ना, कि हम एक पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है और उसको हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। ठीक है बच्चे, तो आपके पास सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। ये जो 4 ऑप्शन हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये ऑप्शन दिए हो सकते हैं आपको, और आपके सामने ये पेडिग्री चार्ट हो सकता है ऐसा जैसा ये पेडिग्री चार्ट है आपके पास, और साथ में आपको ऑप्शन दे देगा वो ये सभी AR, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है बच्चा, ऐसा हो सकता है, ये ऑप्शन है। अब हमने इसमें देखना बेटा, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ट्रिक्स पे ध्यान देना है। हमारे पास 4 डिसऑर्डर हैं बेटा, 4 डिसऑर्डर हैं। रिसेसिव में 2 डिसऑर्डर मिलेंगे, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर देखना है। कैरियर हमेशा आपको रिसेसिव में ही मिलेगा, समझ आई बच्चे। कैरियर आपको हमेशा इसमें मिलेगा, रिसेसिव में मिलेगा, वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो। क्लियर मेरी बात? देखो बच्चे, दूसरी बात अब बोलने जा रहा हूँ। मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट आपके सेक्स लिंक्ड पे एप्लीकेबल होगा। जैसे ये फीमेल आ गया और ये मेल आ गया, है ना, तो वो सिर्फ सेक्स लिंक्ड पे ही अप्लाई होगा, ऑटोसोमल पे नहीं होगा। आपको पता है कि 1 to 24 जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और उसके ऊपर XX और XY जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं आपको बेटा। ठीक है बेटा, एक बात तो ये याद रखोगे कि मेल और फीमेल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ एप्लीकेबल होगा? सेक्स लिंक्ड में होगा। ऑटोसोमल में आपका मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, वो सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल रिसेसिव हो या ऑटोसोमल डोमिनेंट हो। एक बात तो ये हमने सीख ली। दूसरा, थर्ड पॉइंट इसमें आपको ये याद रखना है कि ऑटोसोमल रिसेसिव में कैपिटल A नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल A कैरियर रिप्रेजेंट करेगा, और कैपिटल A डॉट 2 अगर ऊपर होंगे तो वो आपका डिजीज रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल के लिए ऐसे होंगे, कैरियर के लिए ऐसे, और डिजीज़ के लिए ऐसे, है ना, जीन के ऊपर जो एलील्स हैं। क्लियर है बेटा? और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में नॉर्मल के लिए ऐसा फीमेल में होगा, कैरियर के लिए फीमेल में ऐसी होगी, और डिजीज़ के लिए फीमेल ऐसी होगी, और मेल में डिजीज़ ऐसा होगा और ये नॉर्मल मेल होगा। डन, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसमें देखते हैं, ये रिसेसिव की कहानी थी। अब कोई कॉन्सेप्ट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर इन केस ऑफ डोमिनेंट। कैरियर वाला कॉन्सेप्ट किस में था? रिसेसिव में, भले वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो, बट कैरियर वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा डोमिनेंट के केस में। डोमिनेंट में ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये नॉर्मल कहलाएगा, और ये डिजीज़ कहलाएगा, और ये भी डिजीज़ कहलाएगा। ठीक है, हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में मेल और फीमेल आ जाएगा बच्चे, है ना, तो फीमेल जो होगा वो डिजीज़ ऐसा होगा, ऐसा होगा, और ये नॉर्मल फीमेल होगा। ठीक है, और मेल जो है वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम रहता है, वो रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो। क्लियर है बच्चे? डन। हमने इन चीज़ों का खास ध्यान रखना। अब जब भी हम पेडिग्री चार्ट को एनालिसिस करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मानो जैसे हम इस पेडिग्री को एनालाइज करेंगे, अगर इस पेडिग्री को हम एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हमें रिसेसिव का ऑटोसोमल रिसेसिव फर्स्ट लेना चाहिए, फिर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव लेना चाहिए। ठीक है बच्चे, और फिर उसके बाद ऑटोसोमल डोमिनेंट थर्ड प्रेफरेंस होना चाहिए हमारा, और फोर्थ प्रेफरेंस हमारा होना चाहिए सेक्स लिंक्ड। मतलब हमें क्या करना है कि जैसे पेडिग्री है ना बच्चे हमारे पास, मानो जैसे ये पेडिग्री है, तो मुझे थोड़ी पता है कि इन 4 में से ये किससे कौन सी पेडिग्री है, इनमें से किसके साथ मैच करती है। रिसेसिव है, डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे ऑटोसोमल रिसेसिव से देखना है, ठीक है,
ऑटोसोमल डोमिनेंट से फिर उसके बाद सेक्स लिंक्ड रिसेसिव से, और फिर लास्ट में मैं सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट से देखूंगा। क्यों बच्चे? क्योंकि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट की हमारी एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ऑटोसोमल रिसेसिव की है, ठीक है। फिर आपके पास आती हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की, और फिर लास्ट में आती हैं आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट की, और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट की आपकी एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है बच्चे। तो बेसिक ट्रिक पे हमारी बात हो चुकी है। अब मानो मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अब मानो जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है बच्चे, ये पेडिग्री है और ऑप्शन मेरे पास कितने हैं? मैं कह रहा हूँ मेरा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर पहला ऑप्शन है, मुझे बताना है कि ये कौन सी है। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है बच्चे। ये 4 ऑप्शन है, मुझे एक टिक करना है। मेरे क्वेश्चन पेपर पे ये पेडिग्री भी होगी और ये ऑप्शन भी दिए होंगे ऑलरेडी। अब मैं बोल रहा हूँ बच्चे, एक एक करके मैं चेक करता हूँ। मानो मैं इससे चेक कर रहा हूँ इसको, है ना। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए मैं इस पेडिग्री को चेक कर रहा हूँ। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में आप लोग देखो बच्चे, डिजीज़ कौन है? ये डिजीज़ है बच्चे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ डिजीज़ वाले को। डिजीज़ वाले एलील मेरे पास कैसे हैं? कैपिटल ए डॉट डॉट, ठीक है बच्चे। कैपिटल ए डॉट, ये डिजीज़ है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ बेटा, कि इसका क्रॉस मैंने करवाना है नॉर्मल से। मानो इसका क्रॉस मैं नॉर्मल से करवा रहा हूँ, तो नॉर्मल के लिए मेरे पास एक तो ये आ गया बच्चे, नॉर्मल के लिए मेरे पास एक ये है और एक ये है। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इससे इसका क्रॉस करवाऊँ, कैपिटल ए से इसका मैं क्रॉस करवाता हूँ, है ना बेटा। अगर मैं इसका कैपिटल ए से क्रॉस करवाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? अगर कैपिटल ए से क्रॉस करो तो मेरे पास सभी क्या आएंगे? ए डॉट ए, ऐसे ही आएंगे ना बच्चे सब, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये कैसा है? डिजीज़्ड है, फीमेल, है ना। तो अब मेरे पास यहाँ पर अगर डिजीज़ है तो इसके लिए मुझे कैसा चाहिए? ए डॉट चाहिए ना बच्चे, तभी फुली डिजीज़्ड होगा ये, समझ आए। तो इसका मतलब मुझे ये देखना है कि अगर मेरे पास सभी नॉर्मल आ रहे हैं, एक बारी मैंने इससे चेक किया, एक बारी मैंने इससे चेक किया, है ना, तो मेरे पास कैसे आ रहे हैं बच्चे? सभी नॉर्मल आ रहे हैं, तो मतलब मेरे पास अफेक्टेड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कैरियर लेना पड़ेगा बच्चे। मुझे क्या लेना पड़ेगा? कैरियर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मुझे पेरेंट कैसे लेने पड़ेंगे? कैरियर लेने पड़ेंगे। मानो जैसे मैं यहाँ पर ये पेरेंट दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ये पेरेंट, तो तब जाके मेरे पास ये कैसा आ रहा है? ये मेरे पास कैसा आ रहा है बच्चे? एक बार देखना ज़रा, यहाँ पे हम इसको ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए चेक करेंगे, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए कंप्लीट डिजीज़ कौन है? क्या? डॉट ए, ठीक है। और नॉर्मल हमारे पास कैसा हो सकता है बच्चे? अगर मैं कैपिटल ए ले लेता हूँ नॉर्मल के लिए, ये जैसे मेरे पास कैपिटल ए नॉर्मल है, तो मेरे पास सभी बच्चे कैसे आएंगे? कैरियर आएंगे। तो इसका मतलब मेरे पास अफेक्टेड है, तो मुझे यहाँ पे कैरियर लेना पड़ेगा, फादर कैरियर लेना पड़ेगा, तभी मेरे पास बच्चे क्या आएगा? ए डॉट ए भी आएगा, ए डॉट और ए डॉट ए भी हो सकता है या ए भी हो सकता है। ए डॉट ए मतलब ए डॉट ए क्या आ गया? कैरियर आ गया, और ए डॉट ए मतलब डिजीज़ भी आ गया, ठीक है बच्चे। अब फिर यहाँ पे मैं फिर वैसा ही ले रहा हूँ। मानो यहाँ पे अफेक्टेड, ये क्वेश्चन ना इस बेस पे चलेगा, ध्यान देना, इसके बेस पे। मानो जैसे यहाँ पे मेरे पास फुली डिजीज़ मदर ए डॉट ए है, ठीक है बच्चे। तो फादर कैसा होगा? अगर मैं यहाँ पे ए डॉट है ना, अगर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ बच्चे, अगर यहाँ पे मैं फादर के लिए मेरे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2 प्रोबेबिलिटी है, ए भी है और ए डॉट ए भी है, ठीक है बच्चे। तो अगर मैं ए लूँगा, अगर मैं नॉर्मल लूँगा फादर, है ना, कैरियर नहीं लेता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा बच्चे? फिर ये फुली डिजीज़ नहीं आएगी, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कैरियर से चेक कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो कैरियर से चेक करूँगा तो मेरे पास ए डॉट ए आ जाएगा, ठीक है, ए डॉट आ गया, ठीक है। तो अब मेरे पास मेल कैसा होना चाहिए? अब मेरे पास अगर मदर जो है वो फुली डिजीज़्ड है और फादर भी डिजीज़्ड है ना, फादर कैरियर है, तो अब मेरे पास क्या होना चाहिए बच्चे? अब ये जो चाइल्ड है ना, मेल चाइल्ड जो है, ये भी डिजीज़ होने चाहिए थे, समझ आई।
अब ये भी डिजीज़ होने चाहिए थे, क्योंकि जब भी मैं ए डॉट से क्रॉस करवाता हूँ ए डॉट ए का, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है कि मेल चाइल्ड भी अफेक्टेड आए, बट इसने मेल चाइल्ड अफेक्टेड नहीं बताए हैं। इसका मतलब ये कैसी है बच्चे, ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है। यहाँ पर मेल चाइल्ड अफेक्टेड आने चाहिए थे, यहाँ पर मेल चाइल्ड एक आध तो अफेक्टेड आना ही चाहिए था, ठीक है। क्योंकि जब भी हम फुली डिजीज़ मदर से, है ना, कैरियर का क्रॉस करवाते हैं तो उसमें फीमेल तो डिजीज़ आ गई, बट उसके मेल भी डिजीज़ होने चाहिए थे, जो कि इन्होंने शो नहीं किए। तो इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। और दूसरा, हम यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को ऐसे भी प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर अफेक्टेड पेरेंट के बच्चे अफेक्टेड आते हैं तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, समझ आई। तो अब हम चेक करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के लिए। अब हम चेक करेंगे बच्चे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। चलिए बच्चे, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास डिजीज़ के लिए क्या है, कैपिटल ए 2 डॉट, और नॉर्मल के लिए क्या है बच्चे मेरे पास ए है, ठीक है। इसमें कैरियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, अब मैं यहाँ पे, तो अब मैं देखूंगा इनका जब क्रॉस करवाऊंगा तो मेरे पास कैसा आ रहा है ए डॉट ए। इसका मतलब ए डॉट ए तो डिजीज़ आ गया, फिर तो है तो ये नॉर्मल, तो इसका मतलब हमें पेरेंट चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम पेरेंट कैसा चेंज करेंगे, अब पेरेंट हम लेंगे बच्चे, कैरियर लेंगे, ए डॉट ए ऐसा पेरेंट लेंगे, क्योंकि ये भी तो डिजीज़ है बच्चे, कैरियर वाला भी तो हमारा डिजीज़ है ना, जो इधर कैरियर की तरह दिखता है वो भी तो डिजीज़ है। तो अब हमने ऐसा पेरेंट ले लिया, ठीक है। तो उसका क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं हम लोग, नॉर्मल पेरेंट के साथ। कैसा पेरेंट लेंगे, ए के साथ क्रॉस करवा रहे हैं। तो अब हमारे पास ऐसा आ सकता है, मतलब ए भी आ सकता है, देखो ज़रा हमारे पास अब ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, और ए डॉट ए भी आ सकता है, जो कि डिजीज़ कहलाता है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब हमारे पास डिजीज़ पेरेंट कैसा है, हिट्रोजाइगस है ना, हिट्रोजाइगस ए डॉट ए है, ठीक है। तो नॉर्मल से क्रॉस करवाया तो ए भी आ गया और ए डॉट ए भी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ए भी आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर ए डॉट ए भी आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम नॉर्मल ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, तो इसके यहाँ पर ए डॉट ए आ जाएगा और ए भी आ जाएगा। तो ये क्या है बच्चे, ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के लिए ये प्रूव होगी बच्चे, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, ये था ऑटोसोमल डोमिनेंट। और इसमें हम ऑटोसोमल रिसेसिव जब ढाल रहे थे बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव हम जब डाल रहे थे तो टोटल वो कहाँ से, यहाँ से देखना था आपने, यहाँ से वो जज की जाती थी। ऑटोसोमल रिसेसिव वाली यहाँ से जज करते थे हम, क्यों, क्योंकि अगर हम क्या करते थे, यहाँ पर रिसेसिव के लिए दोनों क्या होते थे, ये डिजीज़ होते थे, और अगर हम पेरेंट नॉर्मल लेते तो फिर सभी कैरियर आते थे, ठीक है। इसलिए हमें पेरेंट कैसा लेना था, कैरियर लेना था। और जब हम पेरेंट कैरियर ले लेते हैं, रिसेसिव में ये कैसे गलत है वो चीज़ बता रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे कैरियर लेते थे तो यहाँ पे फिर जाके हमारा फुली डिजीज आती थी, और इसके साथ फिर ये मेल चाइल्ड भी अफेक्टेड होने चाहिए थे, इसीलिए ये ऑटोसोमल रिसेसिव में नहीं आती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में आती है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग जैसे इसको चेक कर सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए। तो ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए आपके पास देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए अगर आप इस पेडिग्री को चेक करते हो, है ना, तो ये फिट बैठनी चाहिए ऑटोसोमल रिसेसिव में हमारे पास कैरियर डिजीज़, मानो जैसे ये पेरेंट आ गया, है ना, ये पेरेंट अगर अफेक्टेड बच्चे हैं तो इसका मतलब पेरेंट कैसे हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं बच्चे, पेरेंट कैसे होंगे, कैरियर होंगे, तभी जाके ए डॉट ए आएगा इधर, और ए भी आ जाएंगे बच्चे, ठीक है। और फिर अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड, तो इसका मतलब कैरियर हो गए, पेरेंट कैसे हैं, कैरियर हैं बच्चे, तभी जाके ए डॉट ए, ठीक है। तो ये आपकी क्या बनती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया, और आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जैसे मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये आपके पेडिग्री के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। अगर मैं आप लोगों को इसके ऊपर, हमने डोमिनेंट और रिसेसिव सीख लिया, अगर मैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव एप्लीकेबल करता है इसके ऊपर, देखो ज़रा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम लोग, देखना, तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा ये होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी की डिजीज़ हैं,
सेकंड प्रेफरेंस ये, थर्ड प्रेफरेंस ये और फोर्थ प्रेफरेंस लास्ट, क्योंकि तब तक आंसर बन जाता है, इसके कोई ऑप्शन नहीं होते हैं। अब इसमें देखो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए जो डिजीज़ है वो कौन सा हो सकता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो हम इसको इसमें अप्लाई करते हैं। जैसे डिजीज़ जो है वो X डॉट है, ठीक है, फीमेल, और मेल कैसा होगा, मेल नॉर्मल है तो मतलब XY है वो, ठीक है बेटा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चे, अब जब यहाँ पे फीमेल डिजीज़ है, मेल कैसा है, नॉर्मल है, तो इसमें क्या कैरियर वाला कॉन्सेप्ट है मेल में, नहीं, मेल या तो डिजीज़ होगा या तो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चे, जब इनका मैं क्रॉस करवा रहा हूँ तो मेरे पास ये फीमेल कैरियर आ सकती है, ठीक है, बट मेल डिजीज़ आ गया, सही है। फिर अनअफेक्टेड पेरेंट हैं तो बच्चे अनफेक्टेड, ये भी यहाँ तक सही है। अब ये डिजीज़ है X.X है तो मेल कैसा है, मेल कैसा है बच्चे, नॉर्मल है, मेल कैसा है, नॉर्मल है बच्चे, ठीक है, मेल कैसा है बच्चे, नॉर्मल है। तो जब इसके बच्चे, ये फीमेल कैसी X.X आनी चाहिए थी ना, ये कैरियर आनी चाहिए थी, डिजीज़ कैसे हो गई, है ना। अगर इसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं तो यहाँ पे फीमेल जो है वो कैसी कैरियर आनी चाहिए थी, ये फुली डिजीज़ है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये आपकी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। हमने पहले सीखा था कि ये कौन सी थी, ये थी आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर था, उसके लिए ये पेडिग्री रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हमने सभी सीख लिए हैं बच्चे, आप लोग खुद भी ट्राई करो, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अच्छे से मुझे एक बार फिर से पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू क्लास।